शादीशुदा महिलाएं खाना बनाते समय इन बातों का ज़रूर रखें ध्यान। घर में बनी रहेगी सुख और समृद्धि। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अनदेखी करने पर घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही मानसिक तनाव भी रहता है। सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु नियमों का पालन करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अनदेखी करने पर घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही मानसिक तनाव भी रहता है। इसके लिए वास्तु नियमों का पालन अनिवार्य है। वास्तु शास्त्र में किचन के लिए भी कई नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि किचन यानी रसोई में मां अन्नपूर्णा निवास करती है। अतः किचन की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। साथ ही वास्तु नियम का भी पालन करें। खासकर खाना बनाते समय शादीशुदा महिलाएं इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं वास्तु जानकारों की बातें। माना जाता है स्नान करने के पश्चात ही भोजन पकाना चाहिए। इसके लिए गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात ही रसोई में प्रवेश करें। वास्तुशास्त्र में निहित है कि बिना स्नान के भोजन पकाना शुभ नहीं होता है। अतः स्नान करने के पश्चात ही भोजन पकाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहती है। भोजन पकाने के बाद सबसे पहले अग्निदेव को भोजन अर्पित करें। फिर घर में विराजमान इष्ट देव को अन्न अर्पित करें। इसके पश्चात ही घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में निहित की पहली रोटी गाय और अंतिम रोटी श्वान को खिलानी चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। भोजन पकाते समय बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्ण नाराज होती हैं। मानसिक तनाव में रहकर भोजन पकाने से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए शांत और एक चित्त होकर भोजन पकाएं। इससे घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। वास्तुशास्त्रों की माने तो भोजन पकाने और ग्रहण करने के पश्चात झूठे बर्तन किचन में न रखें। रात के समय में भी झूठे बर्तन किचन में न रखें। इससे वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष लगने से आर्थिक तंगी आती है। मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।